हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लेट स्टार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए थे, तो 4 तक मैंने आपको करवा दिया था। अब देखिए 5th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो वेल्स आर डग टू गेट वाटर फॉर इरीगेशन एट ए प्लेस बट दे ड्राई अप आफ्टर सम टाइम बाई। ठीक है, हमें अब इसका आंसर बताना है कि जो आपके वेल्स होते हैं वो आपके वाटर तो मिलता है, उन्हें वाटर मिलता है, ठीक है, किस प्लेस के पर, लेकिन वो ड्राई कैसे किए जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो ड्राई कैसे हो जाते हैं, वो हमें बताना है। बिकॉज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ डिक्रीज। क्यों होते हैं? क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन। तुम मेंटेन कैसे करोगे गार्डन को? हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर, या आप वाटर के यूज़ को मिनिमाइज़ किस तरीके से कर सकते हो वो बताना है हमें। ठीक है, तो टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर वी कैन अप्लाई द ड्रिप इरीगेशन मेथड। वाटर के यूज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ड्रिप इरीगेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। इन दिस मेथड वाटर इज़ सप्लाइड डायरेक्टली प्लांट्स यूजिंग नैरो पाइप्स। इस कैसे कर सकते हैं? इस मेथड में वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है डायरेक्ट प्लांट्स में, किसके द्वारा? नैरो पाइप के द्वारा। ठीक है, देयर बाय रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर, जिससे वाटर का लॉस होने से बच जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हम पाइप का यूज़ करेंगे प्लांट तक पहुंचाने में, तो वाटर आपका इधर उधर नहीं जाकर डायरेक्ट प्लांट्स पर जाएगा, जिससे आपका वाटर का जो लॉस है वो होने से बच जाता है। ठीक है, वो आप उस कम रिड्यूस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th में। देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन ए लेन ऑफ 50 हाउसेस। ठीक है, यहाँ पर 50 हाउसेस का जो लेन है उसमें 10 ट्यूबवेल्स हैं। वाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए वाटर टेबल को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, इफ़ दीज ट्यूबवेल्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम कंटिन्यूसली, यदि हम इस ट्यूबवेल को काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक लगातार यूज़ करेंगे, दैन द ग्राउंड वाटर लेवल वुड बी रिड्यूस। तो जो ग्राउंड वाटर लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। दस वी कैन से दैट, तब हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। जो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ हो रही है वो मेजर कॉजेज़ है फॉर द डिप्लेशन वाटर टेबल। डिप्लेशन वाटर टेबल के लिए ये मेजर कॉज है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसी की वजह से वाटर आपका क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। देखिए, जो आपकी वावरी है ये आपका स्मॉल वाटर टैंक से रिलेटिव है, हमें यहाँ पर मैचिंग करनी है। नेक्स्ट देखिए, ड्रिप इरिगेशन आपका वाटर मैनेजमेंट से कनेक्ट है। लीकिंग टैप आपका वेस्टेज ऑफ वाटर से, क्योंकि लीकिंग टैप में आपके वेस्ट वाटर रहता है वो इन्वॉल्व रहता है। रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। और मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन वाटर की जो मेन सोर्स है वो आपका रेन वाटर है। ठीक है, सेकंड में देखिए आपका जो फिलअप्स है वो आपको फिल करने हैं। पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू, जो लोग आप ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करते हैं किसके थ्रू ऑब्टेन करते हैं? वेल के। एक तो वेल होता है, एक हैंड पंप होता है, दोनों में आपका ग्राउंड वाटर वहाँ पर लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर की 3 फॉर्म कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आइस होती है, लिक्विड में वाटर होता है और गैस में वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो आप वाटर के आगे वेपर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज़। अर्थ की जो वाटर बियरिंग लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड। जो सीपेज वाटर सीपेज का प्रोसेस होता है ग्राउंड में उसे हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आप अपने वर्कबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मेक ए स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। तो आपको इसमें आपको एक स्केच बनाना है इस तरीके से, जिसमें हैंड पंप है या आपके पास कोई लेक झील दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पर इसी की तरह एक स्केच बनाना है जिसमें वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर दोनों शो हों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स की बारी है। ट्रू फॉल्स करते हैं। पहला है द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज़ मच मोर दैन दैट प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो जो फ्रेश वाटर होता है वो ग्राउंड में स्टोर होता है, जो मोर देन है प्रेजेंट इन द रिवर और लेक से, मतलब झीलों में और नदियों में जो वाटर है उससे मोर देन होता है। तो ये है ट्रू।
नेक्स्ट है वाटर शॉर्टेज इज़ ए प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, तो ये आपका फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाटर फ्रॉम रिवर्स इन द ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द फील्ड, जो वाटर है रिवर्स से जो वाटर होता है वो ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन है फील्ड में, तो वह है फॉल्स। नेक्स्ट है रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, रेन जो है वो वाटर की सोर्स होती है, वो है ट्रू। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके पास दो। पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज, के लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन सा है इसमें, तो जो आपके पास पार्ट है हैवी रेनफॉल वो आपका इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि देखो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से भी वाटर आपका क्या होता है, शॉर्ट होता है। ऐसे ही रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री की वजह से भी शॉर्ट होता है, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की वजह से भी शॉर्ट होता है, लेकिन हैवी रेनफॉल की वजह से वाटर आपका शॉर्टेज नहीं होता। ठीक है, शॉर्ट नहीं होता। थर्ड है 6 क्वेश्चन है आपके पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल वाटर इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दूसरा है अंडर द ग्राउंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इन द सीज एंड ऑक्सीजन ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो ये है द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन हो गए जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स ये सब यहाँ पर किए हैं। ठीक है, इससे अच्छे से ये रिवाइज कर लेंगे। और अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लॉन्ग क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है।